हमारे साथ यहाँ पर बहुत से मौजूद हैं मेहमान और उनसे हम अपील करते हैं और चाहते हैं कि अगर आप भी कोई ऐसा वाक़या अपना बताना चाहते हैं आशीर्वाद हॉस्पिटल से रिलेटेड, कोई ऐसी घटना शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं आप इस मंच पर। बिल्कुल आपके साथ कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी घटना हुई है जो आप उससे शेयर करना चाहें? मतलब 8-9 साल हो गए थे, फिर मैं बहुत से हॉस्पिटल में जाकर मायूस हो चुकी थी, सबसे निराशा हुई थी। फिर यहाँ के बारे में पता चला, फिर मैडम से मिली। मैडम ने ना मुझे ऐसा कहा कि अब आप यहाँ आ गए हो ना तो आप बेबी लेके ही जाओगे, ऐसा विश्वास दिलाया मैडम ने। और मुझे वाकई में मैडम के रूप में ना ऐसे लगा कि भगवान बोल रहा है मेरे सामने कि मैं ना एकदम मन में ना ऐसा ये हो गया था कि सब तरफ से मायूस हो गई थी और मैडम ने ऐसे कहा ना तो मुझे बहुत ही विश्वास हो गया और ऐसे लगा कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना तो बस मुझे आशीर्वाद के रूप में मुझे मेरी बेटी मिल गई और मैं बहुत खुश हुई। मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे लिए भगवान के रूप में आई और मेरी गोद हरी भरी हो गई। मैं क्या बताऊँ, मैं वो पल मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है कि जब मैंने अपनी बेटी का चेहरा पहली बार देखा मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया। यही वो बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है। तो डॉक्टर नलिनी, हम जान रहे हैं और हमारे साथ मंच पर मौजूद थी एक मेहमान जिन्होंने IVF टेक्निक से एक बेबी को जन्म दिया है और ख़ास तौर से वो हमसे बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ और भी पायल मेहमान झंझोटे जी हैं को जो अपना जो मेमोरी है वो शेयर करना चाह रहे हैं। पायल झंझोटे जी कहाँ से आई हैं आप? यहीं की रायपुर से, जयकाली। मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उनके कारण मेरे को दो बच्चे हुए हैं। वैसे तो मेरे को एक ही लगा नहीं था कि मैं माँ बन पाऊँगी करके, पर धन्यवाद भी छोटा शब्द है मैम के लिए। ऐसे रोने लगते हैं और मुझे भी रोना आ जाता है इनको देख। भावुक होता है। आप ये बताइए कि कितने साल हो गए आपको? मेरे को अभी 5 साल हुए हैं। अभी आपके 2 बच्चे हैं? हाँ, ट्विंस हुए हैं मेरे। तो मैम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो भावुक भी हो जाते हैं और वो क्षण भी होता है किसी भी माँ के लिए, वो क्षण होता है कि जब उन्हें पहली बार ये पता चले कि वो माँ बनने वाली हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो कुरीतियाँ कह लें या बहुत सारे बातें कह लें, उनको वो सुन चुकी होती हैं और उसके बाद उन्हें वो इनको किसी समारोह अब आपको रोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप देखिए आपके पास तो दो एक नहीं बल्कि दो और कहा भी जाता है कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर पार के देते हैं। थैंक यू। चौक से नेहा तिवारी, आशीष तिवारी और ट्विंस बेबी हैं, एक बेटी एक बेटा। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि पहला बेबी सबका सपना रहता है कि अच्छे से हो ये, पर मेरा मिसकैरेज, वो भी 8 मंथ में पता चला। वो हम दूसरे हॉस्पिटल में दिखाए थे, सिटी हॉस्पिटल करके। तो वहाँ पे फिर उसका बाद हम लोग बहुत परेशान हो गए, मतलब बोले कि अब क्या करें, पहला ही बेबी ऐसा। और सेकंड मेरा ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी मैंने कंसीव कर लिया, मतलब 2 मंथ इनके, मतलब पहला होने के बाद 2 मंथ में ही वो हो गया। फिर हम बोले कि अब मेरे को तो पता भी नहीं था कि मैं मतलब प्रेग्नेंट हूँ करके। मैम के पास गई, मैम बोली आप प्रेग्नेंट हो और ट्विंस प्रेगनेंसी। मैं बहुत घबरा गई। फिर मैम की हिम्मत है और उन्होंने ही हमको बहुत मतलब बोला कि मैं बैठी हूँ, ऊपर वाले ऊपर विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। और मेरे से भी डको मेरे हस्बैंड, मतलब पहला होने के बाद दूसरा जब अपन कंसीव करते हैं और ट्विंस प्रेगनेंसी, तो वो बहुत डर वाली बात थी। मैं तो डरी हुई थी, ये भी बहुत डर गए थे कि हम मतलब ट्विंस कैसे हम वो करेंगे करके। बट बोलते हैं ना कि ऊपर वाले का साथ और मैडम तो बोलो कि भगवान है, मतलब बच्चों के लिए, और हम जैसे डरपोक पेरेंट्स के लिए कि हिम्मत देना, डांटती थी बिल्कुल डरना नहीं, मैं हूँ ना, भगवान है ना, आप विश्वास रखो। विश्वास के बाद फिर आशीर्वाद हॉस्पिटल और उनके दो आशीर्वाद, मतलब हम लोग फिर तब से मैम के पास जाते हैं। और हर बर्थडे पे मैंने जैसे बताया, मैंने हाथ भी रेस किया कि हम लोग हर बर्थडे पे भगवान जी के से प्रार्थना करेंगे और मैम से मिल के आएंगे। अभी 2 साल कोविड की वजह से नहीं जा पाए, नहीं निकलते थे, तो बाकी मैम को तो याद है कि हम लोग हर साल, अभी लोग 7 ईयर्स के हो गए हैं, तो 7 ईयर्स लगातार हम मैम से मिलने और भगवान जी का आशीर्वाद, क्योंकि हमारे बच्चे वहीं के आशीर्वाद हैं। वो एक होता है ना कि अपना एक विश्वास है। तो पूरे रायपुर में आप कहीं भी इनका पूछ लीजिए, अरे बाप रे वो मैम है, मैं से जो भी पूछेंगे ना मैं बोलूँगी आंख बंद करके जाओ,
जो भी है मैम देख लेगी। डॉक्टर कहा भी जाता है कि वो साक्षात ईश्वर का रूप है, और वो ईश्वर का रूप हमने कोरोना काल में देखा था। आप सब ने देखा था वो रूप ईश्वर का, कि डॉक्टर जो थे वो किस तरह से कोरोना काल में लोगों के साथ ईश्वर की तरह ही चमत्कार कर रहे थे। डॉक्टर नलिनी हम देख रहे हैं, और हमारे साथ कई मेहमान भी आ रहे हैं और जो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ वाकया हुआ, उनकी जो मेमोरीज थी वो किस तरह से रही है।